नमस्कार, जय श्री राम। मेरा नाम है सुजाता देवी। मेरी चैनल का नाम है सुजाता देवी रिएक्शन वीडियो। आज का वीडियो हम लेके आए, रूस ने भारत से मांगी मदद, मोदी ने भेज दिया 35 फाइटर जेट। इसके बारे में वीडियो है दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में। हेलो दोस्तों, सुजाता देवी रिएक्शन वीडियो का आप पूरा वीडियो देखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल घंटा दबाएं तो पहला वीडियो आप तक पहुंचता रहेगा। आज का वीडियो लेके आए, रूस ने भारत से मांगी मदद, मोदी ने भेज दी 35 फाइटर जेट। क्या बात है यार, रूस ने मदद मांगी भारत से और मोदी ने भेज दिया है। करते हैं वीडियो चालू और आप भी देखें, हमारा प्रेम देते रहें ऐसे ढेर सारा, और कहां से देखते हैं वो भी कमेंट में बताते रहें। करते हैं वीडियो चालू। रूस यूक्रेन युद्ध में भारत की एंट्री, पुतिन ने मांगी मदद तो मोदी सरकार ने भेज दिए फाइटर जेट 35। क्या यूक्रेन पर बरस रही है भारत की सबसे घातक मिसाइल ब्रह्मोस? इस महायुद्ध में भारत के कदम पड़ने से क्यों कांप उठा है यूरोप? दोस्तों, रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुए अब 1200 दिन बीत चुके हैं और इन 1200 दिनों में हमने वो सब देखा जो सिर्फ फिल्मों में होता था। ड्रोन अटैक, मिसाइल हमले, एयर स्ट्राइक, टैंक युद्ध और अब तो हाइपरसोनिक मिसाइल्स का भी इस्तेमाल शुरू हो चुका है। कुछ दिन पहले यूक्रेन ने रशिया के खिलाफ ऑपरेशन स्पाइडर वेव लॉन्च किया, जिसमें रूस के 5 एयरबेस, 10 लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स और दर्जनों एयरक्राफ्ट जलकर राख हो गए और रशियन एयरफोर्स कमजोर हो गई। तभी व्लादिमीर पुतिन ने अपने दोस्त भारत को फोन लगाकर डायरेक्ट मिलिट्री हेल्प मांगी और मोदी सरकार ने बिना कोई सवाल किए 35 फाइटर जेट्स को रूस के लिए रवाना कर दिया और कुछ ऐसे सीक्रेट वेपन भेजे जिसके तुरंत बाद व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर 500 ड्रोन और मिसाइल्स छोड़कर ऐसा बर्बर जवाबी हमला किया जिससे नाटो, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्योंकि अब सवाल उठता है कि आखिर ये सीक्रेट वेपन कौन सा था जिसने यूक्रेन के होश उड़ा दिए और पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया? क्या भारत ने इस जंग में डायरेक्टली एंट्री ले ली है और क्या इस कदम से अमेरिका और नाटो भारत के खिलाफ हो जाएंगे? जानेंगे इस वीडियो में पूरी कहानी। लेकिन उससे पहले अगर आप अभी तक भारत की डिप्लोमेसी और डिफेंस पावर्स पर गर्व करते हैं तो वीडियो को अभी से लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। जय। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग ने अब एक ऐसा मोड़ लिया है जिसमें पूरी दुनिया की सांसें थम चुकी है, क्योंकि अब ये जंग सिर्फ दो देशों का मसला नहीं रहा, बल्कि इसमें एक ऐसी ताकत का दखल हो चुका है जो चंद पलों में युद्ध का रुख बदल सकती है। हम बात कर रहे हैं हमारे देश भारत की। और अब तक इस युद्ध को लेकर तटस्थता, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो हुआ उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। एक तरफ यूक्रेन रूस के एयरबेस उड़ा रहा था, दूसरी तरफ पुतिन बैकफुट पर आ चुके थे। तभी अचानक रूस की तरफ से एक ऐसा जवाबी हमला हुआ जो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 500 से ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन यूक्रेन की जमीन पर एक साथ गिराए गए और उनमें से कुछ मिसाइलों की रफ्तार, पिन पॉइंट टारगेटिंग और बिना शक ताकत देखकर नाटो तक हैरान रह गया। नाटो की इंटेलिजेंस एजेंसी जब इन हमलों का विश्लेषण करने बैठी तो उनके सामने एक नाम बार बार सुनाई देने लगा, जो था ब्रह्मोस। जी हाँ, वही ब्रह्मोस जिसे इंडियन आर्मी की आन बान और शान कहा जाता है, जो युद्ध के मैदान में दुश्मनों का नामो निशान मिटाने की ताकत रखती है और जिसका नाम सुनते ही अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। अब शुरुआत में तो किसी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब यूक्रेनी रडार डेटा और सैटेलाइट इमेजेस में उस मिसाइल की फ्लाइट, ट्रेल वेग और एंगुलर अटैक प्रोफाइल जैसी टेक्निकल डेटा देखी जाएगी तो पूरी दुनिया को समझ में आ गया कि ये कोई आम मिसाइल नहीं बल्कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल थी, जो या तो रूस को दी गई थी या फिर रूस ने भारत से मंगवाई थी, डायरेक्ट सप्लाई। और इस हमले के बाद केवल यूक्रेन ही नहीं बल्कि वाशिंगटन, बर्लिन, पेरिस और लंदन तक डर का माहौल फैल चुका है, क्योंकि सबको पता है कि जिस दिन भारत ने खुलकर किसी भी देश का साथ देना शुरू कर दिया उस दिन युद्ध का पासा पलट जाएगा। और जब भारत ने 35 फाइटर जेट भेजकर साथ ही कुछ सीक्रेट वेपन के नाम पर ऐसे हथियारों की सप्लाई की जो दुनिया के किसी देश के पास नहीं है, तो वो सीक्रेट और कोई नहीं बल्कि ब्रह्मोस हो सकता है, जिसे एक बार लॉन्च कर दिया जाए तो दुश्मन का कोई दाव नहीं चलता। तो क्या वाकई में ब्रह्मोस मिसाइल ही होगी? इसे जानने के लिए हमें इस महायुद्ध के इतिहास के कुछ दिन पीछे जाना होगा, जब रूस
से मात खा रहे यूक्रेन ने बहुत प्लानिंग की और नाटो की मदद से रूस के खिलाफ अपना ऑपरेशन स्पाइडर वेव लॉन्च कर दिया, जो इस युद्ध में यूक्रेन की तरफ से किया गया सबसे बड़ा हवाई हमला था। इस हमले में रूस के एयरबेस तबाह हो गए, एयरक्राफ्ट तबाह हो गए, इमारतें धाराशायी होने लगी और ऐसा लगा मानो इस युद्ध में यूक्रेन ने बाजी मार ली। लेकिन फिर रूस ने अपने उस हथियार को बाहर निकाला जो भारत की देन था, और सिर्फ एक हथियार ने रूस यूक्रेन युद्ध का रुख ही बदल दिया, और ये हथियार था ब्रह्मोस मिसाइल। दरअसल 21वीं सदी की शुरुआत में भारत और रूस ने डिफेंस पार्टनरशिप करके ब्रह्मोस मिसाइल बनाई थी। जी हां, करीब 4 साल तक चले इस प्रोग्राम में भारत की शान DRDO और रूस की NPOM एजेंसी ने मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल को डिजाइन और डेवलप किया था। लेकिन खुद रूस ने यह माना था कि इस प्रोजेक्ट में उसने सिर्फ मटेरियल मुहैया करवाया है, बाकी दिमाग तो भारत ने ही लगाया है। ऐसे में इस मिसाइल टेक्नोलॉजी में भारत का 50.5% शेयर है, जबकि रूस का 49.5%। और ऐसे ही जैसे साल 2002 में ब्रह्मोस बनकर तैयार हुई और उसकी टेस्टिंग बेहद सफल रही, तभी रूस ने ब्रह्मोस की टेक्नोलॉजी डिट्टो कॉपी करते हुए अपनी P-800 मिसाइल बना ली, और अब उसी ब्रह्मोस का इस्तेमाल युद्ध में किया गया। जी हाँ, रूस ने जैसे ही अपने ब्रह्मोस स्टॉक को सक्रिय किया, फिर जो हुआ उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। यूक्रेन के सैन्य अड्डे, एयर स्ट्रिप, रडार स्टेशन, कंट्रोल स्टेशन, सब कुछ मिनटों में मलबे में बदल गया। ये हमले इतने जबरदस्त थे कि यूक्रेन की सेना हक्की बक्की रह गई, उनके हथियार, उनके डिफेंस सिस्टम सब कुछ बेकार हो गया। ब्रह्मोस उनके एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर ऐसा कहर बरपाया कि कोई बंकर नहीं बचा, ना रनवे रहा और कोई एयर डिफेंस भी नहीं बचा, क्योंकि ब्रह्मोस के वार से एयर डिफेंस तबाह हो गए। इस हमले के बाद यूक्रेन की सेना ने कहा वो कोई साधारण मिसाइल नहीं थी, बल्कि हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आकर वो इतने सटीकता से अपने टारगेट पर गिरी कि पलक झपकते ही हमारी आंखों के सामने सब कुछ ओझल हो गया, और हमारे पास ऐसी कोई तकनीक नहीं जो ब्रह्मोस को रोक पाए। और अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी CIA ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि अगर रूस पहले ब्रह्मोस का इस्तेमाल कर लेता तो शायद यूक्रेन इतने लंबे समय तक युद्ध में टिका ही नहीं रहता। लेकिन रूस ने क्यों ब्रह्मोस का इस्तेमाल नहीं किया था? क्या वो सही में मौके का इंतजार कर रहा था, या फिर भारत उसे अभी तक स्टॉक नहीं पहुंचा सका था? ये बात रहस्य बनी हुई है। दोस्तों, ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो कि माक 3 यानी आवाज की रफ्तार से 3 गुना तेजी से अपने टारगेट की तरफ बढ़ सकती है, और जब इसे फुल लोड के साथ गोला बारूद भरे हुए हों तो ये मिसाइल एक ही झटके में पूरे इलाके को मिट्टी में मिला सकती है। भारत के सबसे खतरनाक और घातक मिसाइल की खूबी यह है कि रूस सेना इसे जमीन, समुद्र और हवा तीनों जगह से लॉन्च कर सकती है। लॉन्च होने के बाद ये 400 किलोमीटर की रफ्तार से कई मोड़ लेते हुए दुश्मन के इलाके में पहुंचती है, जिससे कोई भी इंटरसेप्टर मिसाइल ब्रह्मोस के हमले को भेज नहीं सकता। चलिए, ब्रह्मोस के बाद अब एक और बात करते हैं इंडियन फाइटर जेट्स के उस जखीरे की जिसने वेंटिलेटर पर पहुंच चुकी रूसी वायुसेना में फिर से जान फूंक दी है। जी हाँ, रूस और भारत की तरफ से भेजे गए ये 35 फाइटर जेट्स कोई मामूली जहाज नहीं है। ये वही घातक युद्धक विमान है जिन्होंने करगिल, बालाकोट जैसे ऑपरेशंस में अपनी ताकत साबित की है। इन फाइटर जेट्स में शामिल हैं सुखोई 30, मिराज 200, तेजस मार्क A1 जैसे मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट, जिन्हें भारत ने अपने डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स के तहत एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन यूनिट से रूस को सप्लाई किया। इस फाइटर जेट्स की सबसे बड़ी खूबी है हाई एल्टीट्यूड से ऑपरेट करना, लंबी दूरी तक टारगेट करना और बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स को दागने की ताकत। ये फाइटर जेट्स भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, अस्त्र मिसाइल टू एयर और रूसी वायुसेना की हर एक मिसाइल को भी ले जाने में सक्षम है। रूस की वायुसेना अब इन फाइटर जेट्स को एक खास युद्ध तकनीक ट्राइटेंड यानी 3 दिशाओं से एक साथ हमला पैटर्न में इस्तेमाल कर रही है। स्ट्राइक, जिसमें दुश्मन के पास बचाव का मौका ही नहीं मिलता। यूक्रेन की खुफिया रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि भारत से मिले इन जेट्स की वजह से रूस की वायुसेना को नया जीवन मिल गया है, और अब वह हर दिन यूक्रेन की धरती पर तबाही का नया नक्शा खींच रहा है। नतीजा ये हुआ कि अब अमेरिका, नाटो और यूरोपीय देश गहरी चिंता में हैं, क्योंकि उन्हें अब समझ आने लगा है कि भारत सिर्फ दोस्त नहीं
युद्ध की गति को बदलने वाला प्लेयर भी बन चुका है। हालांकि अब तक भारत ने इस युद्ध में डायरेक्ट एंट्री नहीं ली है और इंटरनेशनल कमेटी जैसे कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल भारत को ऐसा करने से रोकने में लगी हुई है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आप हमें कमेंट में बताइए कि युद्ध के मुश्किल दौर में भारत को अपने हथियार से रूस और इजराइल जैसे मित्र राष्ट्रों की मदद करनी चाहिए या नहीं। इस वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर कीजिए ताकि भारत की ताकत की झलक दुनिया भी देखे। उम्मीद करते हैं कि लाइक्स 1000 तक पहुंच जाएंगी और ऐसे ही लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये वीडियो आपको कैसे लगा? देखो कि ब्रह्मास्त्र मिसाइल तो एक भारत की बहुत खास मिसाइल है, ठीक है ना। और दुनिया अभी भारत को रोकने में लगी हुई है कि भाई आप सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी तो भारत ने तो कूदा ही नहीं है किसी के जंग के अंदर दूसरे को, मगर क्योंकि भारत सबको दोस्त मानता है मगर दूसरे लोगों को दोस्त नहीं लगता है, तो ठीक है। मगर हमारा रूस और इजराइल तो दोस्त हैं और इनको फुल सपोर्ट करना चाहिए कि पूरी पृथ्वी में 3 ही देश ऐसे हैं जो मानव को बचा सकते हैं। नहीं तो मेरे को नहीं लगता कि मानव को बचा सकते हैं, ठीक है। एक तो है रूस और एक है इजराइल और एक भारत, ठीक है ना। ये 3 तो देश रहने ही चाहिए पृथ्वी पर, नहीं तो ये नहीं रहेंगे तो मानव पृथ्वी से लुप्त हो जाएंगे। ये मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ। क्यों कि दूसरों में इतने अहंकार घुस गया है और दूसरे बस बोलते हम हैं तो हमें दूसरे ही नहीं, वो आपस में लड़ लड़ के मर जाएंगे, ठीक है। इसलिए भारत का होना पृथ्वी पे बहुत ये संकेत देता है कि मानवता इसमें है और हर बार दोस्तों के लिए सपोर्ट करता रहता है। आपका क्या कहना है? हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो आप सभी को कैसा लगा ये आप सब कमेंट में बता सकते हैं। और ये एक नए वीडियो के साथ सभी के साथ हमारी मुलाकात है। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।